आंखें मत खोलना। ओके क्या कर रहे हो तुम? हाँ ओ क्या हुआ? अब कुछ नहीं, बस तुम ऐसे ही रहना, ठीक है? तुम अपनी आंखें मत खोलना 2 मिनट के लिए। मैं ना तुम्हारी आंखों पर से हाथ हटा रहा हूँ। आंख तो नहीं खोलोगी? नहीं। प्रॉमिस करो। ट्रस्ट नहीं करती क्या? देखना मत। नहीं, पर क्या सरप्राइज है बताओ तो सही। अरे बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, तुम बस मुझे थोड़ा टाइम दो। मत देखना इधर प्लीज। नहीं देखूंगी। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। हो गया? नहीं बिल्कुल नहीं हुआ अभी, प्लीज। मैं आंखें खोलूं? तुमने प्रॉमिस किया है, खोलना मत। खोलूं? नहीं बिल्कुल नहीं। प्राची बाय द वे तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। मैं अब आंखें एक सेकंड ऐसे कैसे? इतनी देर रुक गए, बस 2 मिनट और रुको। मेरे साथ चलो आगे। 10 9 8 7 6 5 3 2 1 खोलो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली रणबीर। बहुत सुंदर है। नाइस। ध्यान से पढ़ो ना क्या लिखा है। देखो ध्यान से पढ़ो। हैप्पी दिवाली रणबीर। सही तो पढ़ रही हूँ। अब प्राची रीड केयरफुली ना, क्या लिखा हो उस पे देखो। क्या आराम से पढ़ो, क्या लिखा है देखो। अब रणबीर लिखा है तो रणबीर ही पढ़ूंगी ना। रणबीर यार कोई अच्छा खासा सरप्राइज खराब करना हो ना तो वो तुमसे सीख ले। थोड़ा ध्यान से प्राची, यूज योर माइंड। रीड देखो क्या लिखा है। रणबीर तो नहीं लिखा है। एक सेकंड। हैप्पी दिवाली प्राणवीर। हाँ यस, प्राणवीर, वेरी गुड। ये प्राणवीर कौन है? मैं नहीं जानती। क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो? समझाता हूँ। ओके सुनो। यू ये उंगलियां क्या इधर उधर कर रहे हो? बोलो। प्राची का प्रा और रणबीर का अनबीर मिलते हैं तो क्या बनता है? प्राणवीर। हाँ प्राणवीर। प्राणवीर। हैप्पी दिवाली प्राणवीर। क्योंकि अब हम दोनों एक हैं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। शाना, प्रज्ञा कहाँ है? पहले आप मुझे ये बताओ कि प्राची कहाँ है? प्राची तुम्हारे संग थी ना, तो तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ है। पर प्रज्ञा तो हमारे पहले ही यहाँ आ गई थी। कहाँ है वो, देखा उसे? नहीं, मैंने कहीं भी नहीं देखा। एक काम करते हैं, हम साथ उसे ढूंढते हैं। हाँ, 1 मिनट, मुझे पता है, प्राची रणबीर के साथ है। आपको कैसे पता? इतने सारे लोग दिख रहे हैं, रणबीर दिख रहा है? नहीं ना, तो प्राची और रणबीर एक दूसरे के साथ है। मैं ना इसे हमेशा नहीं पहने रखती, बीच बीच में उतार देती हूँ, क्योंकि कोई देखेगा पूछेगा तो क्या बताऊंगी ना। ज्यादा देर के लिए नहीं, बहुत जल्दी ये सारा तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। एक बार हम लोग की असलियत में एंगेजमेंट हो जाए ना, तो फिर तो लोग सिर्फ एक सवाल उठाएंगे, क्या रे रणबीर, क्या बात है, इतनी खूबसूरत रिंग, और जिसने वो रिंग पहनी हो और भी ज्यादा खूबसूरत।
हाँ बताओ। अरे हाँ सरिता जी, वो अच्छा हुआ आपका फोन आ गया। प्राची है क्या आपके साथ? प्रज्ञा परेशान लग रही है और वो तेरे बारे में पूछ रही है। हाँ सरिता आंटी, फोन लाउड स्पीकर पे रखो ना। हाँ हाँ प्रज्ञा, अब बोल, तू परेशान क्यों है? आपको कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ? तुझे क्या लगता है मैं ऐसे ही कहती हूँ कि मैं तेरी माँ हूँ? तुझे कुछ भी होता है ना तो सबसे पहले मुझे खबर पड़ती है। अब तेरे आंखों में आंसू होंगे, है ना? वो ये तो और अब कहेगी कि खुशी के आंसू है। अच्छा ये बता, तू परेशान क्यों है? एक्चुअली मुझे प्राची से पूछना था, वो रिया के बारे में क्या सोचती है। मतलब? मैं यहाँ आ रही थी ना तो ऑटो रिक्शा का एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? माँ क्या हुआ, आप ठीक है? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस बाइक से एक्सीडेंट हुआ ना, वो उसपे वो संजू का दोस्त बिट्टू था। और जब मैंने उससे दशहरा के इंसिडेंट के बारे में पूछा तो उसने घबरा कर कहा कि क्या कहा? उसने कहा कि वो सब कुछ संजू ने खुद नहीं किया, उसे वो सब करने के लिए रिया ने पैसे दिए थे। माँ बिट्टू डेफिनेटली झूठ बोल रहा है। आपको पता है ना, कॉलेज में मेरी और रिया की बनती नहीं थी, हमारी लड़ाई होती रहती थी। पर जो भी हो, रिया संजू को मुझे मारने के लिए हायर नहीं कर सकती, इनफैक्ट किडनैपिंग भी नहीं करवा सकती। संजू का कोई लेवल नहीं है, पर रिया का तो है। वो इतनी घिनौनी हरकत नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता। संजू प्रज्ञा शायद प्राची ठीक कह रही है, इस बार रिया ने फिर से ऐसा कुछ नहीं भी किया हो। किडनैपिंग वाली बात तो मैं समझ सकती हूँ कि शायद उसको लगा होगा कि प्राची से छुटकारा मिल जाए थोड़े दिन के लिए, पर नहीं इस बार शायद नहीं कर सकती वो। हाँ, क्योंकि रिया ने जब उस ट्रक ड्राइवर से मेरा एक्सीडेंट करवाया था, तब आई एम श्योर उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने रियलाइज किया होगा कि उसने बहुत बुरा किया, क्योंकि उसके बाद ना उसने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। मैं चाहती हूँ ऐसा ही हो। हाँ तो ये सब चिंता जाने देना, और बताना तू अभी कहाँ है? मैं मिस्टर मेहरा के घर पहुँच गई हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। हाँ पर सुन तो मैं। प्लीज वो ठीक है। ये मेरी पहली दिवाली होगी मेरी दूसरी बेटी के साथ। उसे गले लगाकर हैप्पी दिवाली विश करूंगी। ये लो। हेल्प के लिए थैंक्स। कैसी है? पैसे दे रही हो इसलिए थैंक्स कह रहा हूँ। ये पैसे मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ ताकि ये पैसे लेकर तुम दिल्ली से गायब हो जाओ और प्राची की नजरों में कभी ना आना, समझ गए? एक मिनट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अचानक तुम्हें हो क्या गया है? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, और वो दशहरे के बाद भी जब तुम मुझे मिली थी तो कुछ उलझी सी नजर आ रही थी। तुम्हारा बिहेवियर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे क्या कर क्या रही हो? अरे पागल हो गई हो क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्राची को मारने की? हिम्मत कैसे हुई? मैंने तो बोला था मुझे। मैंने बोला था? मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम उसे यहाँ से कहीं दूर लेके जाओ, वो तो तुमसे हुआ नहीं। तुमने प्राची को मारने का डिसीजन कैसे ले लिया? हाँ? सॉरी। क्या सॉरी? समझ गया कि तुम क्यों परेशान हो। प्राची को बचाते समय तुम्हारे पापा की जान जा सकती थी, इसीलिए परेशान हो ना। सॉरी, हो गई गलती मुझसे। दिमाग मेरा मेरे काबू में नहीं था, कंट्रोल में नहीं था। प्यार करता हूँ प्राची से, उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता था। लिसन, तुम्हें क्या दिखाई देते हैं और क्या नहीं दिखाई देता, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो कहा ही नहीं वो तुम कभी नहीं करोगे, समझ गए तुम? एक मिनट, पैसे देके काम कराने वाला कोई दल्ला समझती हो क्या मुझे? हैं? तुम्हारी मदद इसलिए की प्राची तुमसे दूर हो जाए और मेरे करीब हो जाए। हुई मुझसे गलती से बहुत बड़ी गलती करी मैंने, और अभी उसके लिए पछता भी रहा हूँ। अरे आगे ना पछताओ ना, इसलिए बेटर होगा कि तुम प्राची के सामने भी ना। एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे पापा की जान खतरे में पड़ सकती थी प्राची को बचाने के लिए, इसलिए तुम परेशान हो रहे हो। लेकिन इस समय तुम्हें देख के कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारी तो बिछड़ी हुई बहन है।
पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो फिर तुम्हें कॉल करूंगा। अचानक से प्राची की इतनी चिंता, इतनी फिक्र कैसे होने लगी? लेकिन मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, ओके? तुम्हें पैसे लो और जाओ यहाँ से। और ध्यान रखो कि किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि उस दिन प्राची के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ या फिर मैंने करवाया। समझ गए तुम? हो गया ना अब तक। रिया प्राची को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए आउट करना चाहती, इसलिए उसने संजू भाई को प्राची को मारने के लिए भेजा था। गिनने की जरूरत नहीं है, पैसे पूरे। इतना यकीन तो है तुम्हारे ऊपर। मतलब बिट्टू सच बोल रहा था। सॉरी भाई। ओके, अच्छा वो रिव्यू ही नहीं था, वरना कम से कम आधा घंटा लगता मुझे मेरी आउटफिट सिलेक्ट करने में। सॉरी भाई, चेंज तो आपको करना होगा। ये पानी था ना? नहीं भाई, शुगर सिरप था और चेंज नहीं करेंगे तो कपड़ा पूरा चिपचिप हो जाएगा। यू हैव टू चेंज। तुम लोग टकराते क्यों? सीधे देखकर चल नहीं सकते? अब आधा घंटा लगेगा मुझे मेरी आउटफिट सिलेक्ट करने, और प्रज्ञा भी नहीं है कि वो मेरी। सॉरी भाई, इसमें शुगर सिरप तो नहीं था, पर इसने मेरा स्वीट सा काम कर दिया। अब मीरा को भाई के पास भेजती हूँ। बेटा, आपने मुझे इसलिए थप्पड़ मारा ना कि मैं प्राची को मारना चाहती थी। ये मैंने तब सोचा था जब मुझे पता नहीं था कि वो मेरी बड़ी बहन है। रिया, नहीं प्लीज मुझे बोलने दीजिए। For once, let me finish, okay? हम बहनें पता है, ये बात जब मुझे पता चली ना तब I don't know what happened to me. I was emotionally, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। I actually thought कि at one point कि प्राची के लिए ना मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है। लेकिन क्या फायदा, आपने फिर से मुझे पहले जैसा ही बना दिया है। It's all because of you. आप ये कंपैरिजन करते हैं कि मुझे प्राची जैसी बननी चाहिए, नहीं बनना मुझे प्राची जैसा। क्यों करती हैं आप ये ऐसा? आपके प्यार पे प्राची और मेरा इक्वल हक बनता है ना, बनता है कि नहीं? तो फिर आपने प्राची को ज्यादा और मुझे कम प्यार क्यों दिया? कम किया आपने तो मुझे अकेला ही छोड़ दिया था। जब मैंने उस दिन सुसाइड अटेम्प्ट किया था, मैं हॉस्पिटलाइज थी, तब भी आप मुझसे मिलने नहीं आई थी, जबकि आपको पता था कि मैं कौन से हॉस्पिटल में। पता था ना आपको? मैं वहाँ आपका वेट कर रही थी कि कब मेरी माँ आएगी, कब वो मुझसे मिलेंगी, मेरा हाल पूछेंगी मुझसे। पता है, मेरे घर के सब लोग आए, सब रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स सब आए, इनफैक्ट घर के नौकर तक आए, लेकिन आप मुझसे मिलने नहीं आई। आप मुझसे पूछने नहीं आई कि मेरा हाल कैसा है, और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया आपने। And that's all because of प्राची। प्राची के लिए आपने ऐसा किया ना, क्योंकि आपके पास आपकी बेटी प्राची है, तो आपको मेरे से क्या फर्क पड़ता? कौन हूँ? Who am I to you? कुछ नहीं हूँ मैं आपके लिए। कुछ याद भी नहीं होगा ना आपको मेरे बारे में? आपको तो ये भी याद नहीं होगा कि आपने मुझे पैदा किया, याद है आपको? और नहीं, वो आपको याद हो, क्योंकि प्राची और मैं तो ट्विन्स है, कुछ ही सेकंड का फर्क है, इसलिए आपको तो याद होगा कि हाँ, आपने मुझे पैदा किया। आप मुझे क्या ड्रामा क्वीन ये बोलती है, फेक स्टार बोलती है, ठीक है, लेकिन एक चीज फैक्ट है जो नहीं बदल सकता, और वो ये है कि मैंने 20 साल आपका वेट किया, अपनी माँ का वेट किया है। इंतजार करती रहेगी कि कब मुझसे मिलेंगी, कब मैं उनसे गले लगूंगी, लेकिन वो इंतजार भी आज आपने खत्म कर दिया। नहीं लगा ना मुझे आपको गले, मुझे नहीं मिलना आपसे, मेरा और आपका रिश्ता खत्म है। अगर प्राची आपके लिए सब कुछ है तो बी विद हर, मैं आपकी कोई नहीं लगती। क्यों एक्सपेक्ट करूं मैं आपसे कुछ भी? क्यों एक्सपेक्ट करूं मैं आपसे कुछ भी? मैं आपसे बात ही नहीं करूं। स्टे अवे फ्रॉम मी, स्टे अवे फ्रॉम मी, प्लीज लिसन टू मी वंस, प्लीज फॉर गॉड, स्टे अवे फ्रॉम मी। और आज के बाद मेरे सामने मत आना। हाँ, मैं यही हूँ किचन में। अरे पर तुम किचन में क्या कर रही हो? क्या कर रही हो?
बच्चे बाहर फायर क्रैकर्स के साथ खेल रहे थे, अचानक उन्होंने कहा भूख लगी, तो मैं किचन में आ गई कुकीज लेने के लिए, उनको देकर आती हूँ। अब कुकीज मैं दे दूंगी, तुम भाई के पास जाओ, उन्हें तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? हाँ, भाई के कुर्ते पर कुछ गिर गया है तो नया कुर्ता सिलेक्ट करना था, और अगर भाई ने अभी नया कुर्ता सिलेक्ट किया तो पार्टी खत्म होने तक सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सोचा मैं तुमसे कह दूं कि भाई को कोई कुर्ता सिलेक्ट कर दूं, प्लीज। तुम बिजी हो तो मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ, फ्री हूँ, मैं जाकर दे देती हूँ। आप बच्चों को कुकीज दे देना प्लीज। श्योर, तुम जाओ ना। ओके। अरे आज के दिन भी चैन से नहीं बैठने देंगे। ऑफिस से कॉल है, हैव टू अटेंड दिस। हेलो। नहीं, जैसा कहा है वैसे ही करना है। एक बार में बात समझ में क्यों नहीं आती है? प्लीज। सब समझ में आ गया। आलिया अभी और मीरा को पास लाना चाहती, लेकिन वो ये नहीं जानती कि अभी तो सिर्फ प्रज्ञा से प्यार करता है। सुनो मीरा। हाँ रिया, इल्जाम तो मुझ पर लगने चाहिए ना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं थी। और अगर तुम बुरी लड़की हो तो मैं बहुत ज्यादा बुरी माँ हूँ, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। क्योंकि सिर्फ पैदा करने से कोई माँ नहीं बन जाता, माँ होने की कुछ जिम्मेदारी होती है, जिसकी एक भी जिम्मेदारी मैंने पूरी नहीं की। तुम्हारे डैड और मेरे एक डिसीजन की वजह से तुम्हें और प्राची को जिंदगी भर बहुत कुछ सहना पड़ा है, और उस डिसीजन को हमने हर रोज रिग्रेट किया है। ऐसा नहीं कि मैं अगर तुमसे दूर थी तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, क्योंकि माँ की ममता नजदीकियों की मोहताज नहीं होती। मैंने तुमसे हर पल उतना ही प्यार किया जितना प्राची से किया है। अरे मैं तुमसे तब से प्यार करती थी जब तो तुम पैदा भी नहीं हुई थी। मैं जानती हूँ कि मेरे ये सब बोल देने से तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हो जाएगा। तुम कर लो मुझ पे गुस्सा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आज तुम सब कुछ बोल दो मुझसे। मैं चाहती हूँ कि मेरे मन का बोझ और तुम्हारा दिल दोनों हल्का हो जाए, क्योंकि मुद्दतों बाद मेरी बेटी मिली, मुझे उसे ऐसे गले लगाना है जैसे उस दिन गले लगाया था जब वो पैदा। इसलिए जो बोलना है बोल दो। क्यों गुस्सा हो, किस लिए गुस्सा? कैसे गुस्सा कम हो जाएगा मेरा? आप बताइए ना मुझे, गुस्सा कैसे कम हो जाएगा? आपको पता भी मैं कब से गुस्सा हूँ? मैं तो हमेशा से गुस्सा थी और पता नहीं कब तक गुस्सा ही रहूंगी। You have any idea कब से? मैं ना सबसे ज्यादा गुस्सा ना अपने बर्थडे पर होती थी। पता है क्यों? आपको तो मिस मैं करती थी, लेकिन मुझे इस बात को सबसे ज्यादा गुस्सा होता था कि आप मेरे ही बर्थडे के दिन मेरी जुड़वा बहन के साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होंगी। आप उसे केक दे रही होंगी, अपना सारा प्यार दे रही होंगी, सब कुछ उसे मिलेगा, लेकिन मुझे तो मेरे बर्थडे पे कुछ नहीं मिलता था। आप मुझे बताइए ना, मैंने क्या गलती की? मैंने कभी मिलने भी नहीं है। तो फिर क्या है? 9 महीने तुम्हारी धड़कन से मेरी धड़कन जुड़ी है, मेरी सांसें जुड़ी है तुमसे। मैं चाह के भी तुम्हें खुद से अलग नहीं कर सकती। हर जन्मदिन पे तुम्हारे लिए कपकेक बनाया है मैंने, और कपकेक प्राची के लिए नहीं, प्राची को खीर पसंद है। तुम्हारे लिए कपकेक्स बनाती थी क्योंकि कियारा को पसंद है, तुम्हारे डैड को पसंद है। तो बेवजह मुझे लगता था कि शायद तुम्हें भी कपकेक्स पसंद। मुझे कपकेक्स पसंद है। पता है, हर बर्थडे पे प्राची से पहले तुम्हें विश करती थी मैं। प्राची को उसका तोहफा दे देती थी, लेकिन तुम्हारा तोहफा, तुम्हारा हर तोहफा मैंने संभाल के रखा है। पता है, जब तुम मिलोगी तो सारे तोहफे एक साथ दे दूंगी। तुमसे दूर थी इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्यार नहीं करती तुमसे। जितना प्राची से प्यार किया ना, उतना हर रोज तुम्हें याद किया मैंने। नहीं याद किया तो फिर एक बार अब मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं होती थी ना बेटा, हिम्मत नहीं होती थी। पिछली लोड़ी में मुझे पता था कि मैं जाऊँ तुम भी वही हो, लेकिन मुझे जिस बेटी को तुम हमारे घर में छोड़ के गई थी ना, वो तुमसे नफरत करती है। मुझे पता चला कि तुम मुझसे नफरत करती है, तो मेरी जितनी हिम्मत थी सब टूट गई। कैसे आती तुमसे मिलने, कैसे तुमसे नजरें कैसे मिटाती मैं? तुम्हें लगता है कि तुम एक बदकिस्मत लड़की हो? मुझसे ज्यादा बदकिस्मत कोई माँ नहीं होगी इस दुनिया में, जिसे पता है कि वो अपनी बेटी के पास है लेकिन बेटी से मिल नहीं सकती, अपनी बेटी से प्यार करती है लेकिन अपनी बेटी की नफरत मिटा नहीं सकती हो। नफरत भी तो प्यार से आई थी। मुझे गुस्सा आता था कि आप मेरे पास क्यों नहीं, मेरे साथ क्यों नहीं है, जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत मेरी माँ की थी और आप मेरे साथ नहीं थी। इसलिए मुझे गुस्सा आता था और इसलिए सारी नफरत पैदा हुई। आपको पता है, I just wanted कि मैं आपको गले लगा लूं। I just wanted a hug में, और मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझे 1 मिनट के बीच दूर हो जाए, because I miss my mom।
I missed you, माँ। तू जो गई तो सुना होगा ये जान। I'm really sorry, मैंने बहुत देर कर दी ना वापस। I'm so sorry। तुम मुझे माफ कर पाओगी? माफ करूंगी, लेकिन एक शर्त है। आपको प्रॉमिस करना कि आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। सुन रे दुआएं आसमां। प्राची, अब तुम ऐसे जिंदगी भर लेफ्ट राइट देखती रहोगी? हाँ? मतलब ये जो तुम कर रही हो, ये नजरें चुरा रही हो मुझसे? मैं नहीं तो। तुम्हारी चाय में चीनी कैसी है? हाँ। मीठी? हाँ? लो दिखाओ, मैं चेक करता हूँ। अरे नहीं है मीठी। अरे दिखाओ तो। रणबीर, मैंने चीनी डाली थी। डाली थी? हाँ। अरे तुम्हारी सीक्रेट एंगेजमेंट की रिंग। प्राची, मुझे लगता है तुम्हें मुझे भी पहना देनी चाहिए। अरे एंगेजमेंट रिंग, और क्या? मेरे पास तो कोई रिंग नहीं है। ये मतलब गोल्ड रिंग के लिए मतलब एक्सपेंसिव होती होगी ना, तो मैं। क्या एक्सपेंसिव रिंग पहना रही हो? क्या प्राइस टैग पहना रही हो क्या? और वो तो छोड़ो तुम, मुझे लगता है आज हमको ना एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए, एक दूसरे को रिंग पहना के। लेट्स डू इट। कैसे? मेरे पास आर्टिफिशियल रिंग भी नहीं है, कोई रिंग नहीं है। प्राची, रिंग पहनाने के लिए रिंग की जरूरत नहीं होती है, उंगलियों की जरूरत होती है। 10 उंगलियां मेरे पास, और इसमें से एक उंगली की नस जाती है सीधा दिल पे। बता चुका हूँ, तुम्हें याद है? और मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल पे जाना है। और उसके लिए रिंग चाहे पेपर की और धागे की, उससे फर्क नहीं पड़ता। और पता है, मैंने ये भी सुना है कि एंगेजमेंट एक ऐसा प्रॉमिस है जो 2 लोगों को शादी तक लेके जाता है। प्राची, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। चाहे पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाए ना, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे कभी भी। और हमारा प्यार इतना यूनिक है, तो हमारी रिंग भी बहुत यूनिक होगी ना। एक सेकंड। क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम? बताता हूँ। With your permission. Perfect. So ये है तुम्हारी तरफ से मेरे लिए रिंग, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई लव दिस रिंग। बस अब तो मुझे जल्दी जल्दी पहना दो और हम अपनी एंगेजमेंट की रस्म पूरी करते हैं। ये रिंग को कभी मैं अलग नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा इसको अपने पास रखूंगा। कम ऑन, पहनाओ मुझे, इतनी अच्छी रिंग है। कितनी अच्छी लग रही है मेरे हाथ पे, देखो। अब तुम बहुत जल्द मिस प्राची अरोरा से मिसेस प्राची कोहली बन जाओगी। आईना है या तू है जो रोज मुझको सवारे, इतना लगे सोचने क्यों मैं आज कल तेरे बारे।
एक जरूरी काम है, एक फोन करना है, फोन करके आती हूँ। मॉम चली ना, क्या हुआ? तुम लोग चलो ना, मैं फोन पे बात करके आती हूँ। मैं कॉल करके आती हूँ। कैसे कॉल कर रही हो? बताती हूँ आपको बाद में। जल्दी आना। कम सुन। क्या करूं? प्राची को फोन पर ही सब बता दूं या फिर यहाँ बुला लूं? अगर प्राची पहल करेगी तो शायद रिया को अच्छा लगे। दोनों मेरी वजह से एक दूसरे से दूर रही हैं, तो मिलवाना भी मुझे ही चाहिए, लेकिन कैसे मिलवाऊं? तो प्राची, तो मैं तुम्हें लोफर लगता हूं? लेकिन बाहर तो भी पता चला, अभी तो क्लैरिफाई हो गया। अगर क्लैरिफाई नहीं हो तो मैं शाना को बुला लेता ना। शाना? नहीं। अच्छा तो तुम खुद क्लैरिफाई कर दो। मैं तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? तुम बस मुझे हाँ या ना में जवाब देना। तुम्हें मैं फ्लर्ट लगता था? उसमें ना कुछ बात ही ऐसी है। कोई बात नहीं उसमें, और जो भी बात है ना सारी खराब बात है, एक नंबर का फ्लर्ट है। मैं तुम्हें कैसनोवा लगता था? बुरा नहीं लगना चाहिए तुम्हें, क्योंकि ये सब मुझे तब लगता था ना जब मैं तुम्हें जानती नहीं थी। तो अब तुम मुझे अच्छे से जान गए हो। तुम पता कितना हर्ट किया मुझे। तुम क्या क्या सोचती थी मेरे बारे में, मुझे पता ही ना तुम ये सब सोचती हो। मैंने कहा ना तब सोचती थी, अब नहीं। तुम अब क्या सोचते हो मेरे बारे में? बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। I'm all ears। और सुन रहा हूँ मैं, बोलो ना। देखो मुझे ऐसे लगता था कि तुम फ्लर्ट, क्योंकि लड़कियां भी तुम्हारे आसपास रहती थी ना, तो किसी को भी लगेगा। तो मुझे लगता था तुम फ्लर्ट हो, पर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि तुम फ्लर्ट नहीं हो। तुम्हारा नेचर ऐसा है, तुम हंसते रहते हो, खुश रहते हो, तो लड़कियों को अच्छा लगता है, इसलिए तुम उनके फेवरेट हो। राइट। वैसे फ्लर्ट तुम थे। हाँ फ्लर्ट तो मैं था, मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये लोफर क्या है? वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं थे ना, पहले पसंद नहीं थे, तो ऐसे ही बोल दिया था। लेकिन जैसे जैसे मैं तुम्हें जानने लगी वैसे वैसे क्या? वैसे वैसे मुझे पता चला कि तुम इतने बुरे नहीं हो, दिल के अच्छे हो और नियत के भी अच्छे। और तुम कैसनोवा नहीं हो, फ्लर्ट ऑफ कोर्स नहीं हो, तुम में एटीट्यूड भी नहीं है, कोई ईगो भी नहीं है, तुम अच्छे हो। और वो गाड़ी वाली बात, मैं गाड़ी चलाता हूँ, किसी हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, ऐसे कब किया मैंने? वो तो मैं आज भी कहूंगी, क्योंकि तुम अच्छा ड्राइव नहीं करते। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठती हूँ ना, तो लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले चलूंगा? नहीं, मुझे लगता है कि ये मंजिल तो मेरे साथ रास्तों से क्या लेंगे। जब शाहाना ने बुलाया था तब अंदर क्यों नहीं आया? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, ये तो शाहाना तक को पता था। मुझे पता है, तुम्हारे मुंह से सुनना है। क्यों? मेरे मुंह से क्यों सुनना है तुम्हें? अच्छा लगता है। खामोशियों की
तुम्हें सुनना अच्छा लगता है ना, तो सुनो। मैं चाहता हूं कि मुझे रोकना, टोकना, डांटना सब तुम करो।